एक समझदार औरत कम से कम बजट में अपने मंथली ग्रोसरी को किस तरीके से मैनेज करती है। किचन कैबिनेट्स की लिमिटेड स्पेस में मंथली ग्रोसरी को किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अर्ज़ है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो मेरे व्लॉग्स जो है वो आप तक डेली बेसिस पे पहुंचते रहेंगे। मंथली ग्रोसरी करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें तमाम ज़रूरी अशिया लिखनी है। घर के अखराजात के हिसाब से माहाना राशन की एक जो मुकम्मल लिस्ट है ना, सबसे पहले आप वो तैयार कर लें और उसी लिस्ट के ऊपर जो है ना आपने सख्ती से अमल करना है ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ना आप ना ख़रीद सकें। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे आटा है, चावल, दालें, चीनी, तेल वगैरह। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर फ़ालतू अशिया को जो है ना ख़रीदने से ग्रेज़ करें और ड्रिंक्स वगैरह जो है वो कोशिश करें गर्मियों के अंदर होममेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, बाहर के ड्रिंक्स भी इस्तेमाल ना करें। पिछले कुछ मंथ से मैं जो है होलसेल मार्केट जो होती है ना उससे ग्रोसरी वगैरह करती हूँ और यकीन जानें कि होलसेल मार्केट से ग्रोसरी करने के बाद मैंने ये चीज़ जो है वो फ़ील की है कि बहुत ही वाज़िया जो एक डिफ़रेंस है रेट्स के अंदर जो है ना वो होता है। अगर आप जी किसी सुपर स्टोर से ले लें चीज़ें या फिर इनकी होलसेल मार्केट वगैरह से ट्राई कर लें, यकीन जानें कि रेट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। आपको जितनी चाहिए होती है यहाँ से वो चीज़ें मिल जाती हैं और दूसरी चीज़ कि क्वालिटी वाइज़ भी इनके पास हर तरह की क्वालिटी मौजूद होती है। तो इस वजह से मैं कुछ टाइम से जो है ना होलसेल मार्केट, यही परचून की शॉप या जिसको बोलते हैं ये बल्क में जहाँ से चीज़ें मिलती हैं या जिसको मंडी वगैरह बोलते हैं, वहाँ से जाकर जो है ना अपनी ग्रोसरी वगैरह करती हूँ। की चीज़ है कि कोशिश करें कि मौसमी सब्जियां फल जो होते हैं ना वो ही ख़रीदें। इन्हीं को तरजीह दें। महंगे और दरामदशुदा जो आइटम्स होते हैं जैसे कैंड कोई हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं या वेजिटेबल्स आ सकती हैं या फ्रोज़न जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनको ख़रीदने से ग्रेज़ करें, क्योंकि वो निस्बतन आपको मार्केट के रेट के जो है ना वो महंगी मिलती हैं। तो कोशिश करें फ़्रेश जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें जो कि आपको निस्बतन पैक्ड या जो आपके कैंड आइटम्स होते हैं उनसे ज़रा सस्ती पड़ती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रोज़मर्रा खाने का जो है ना जो एक मिक़दार होती है क्वांटिटी, उसका ध्यान रखें कि आपका आप जो है ना कितना खाना बना रहे हैं और वो आपको जो है ना काफ़ी रहेगा। ज़्यादा खाना बनाकर ज़ाया करने से बेहतर है कि आप जो है ना इतना खाना बनाएँ जितना आपका इस्तेमाल हो जाए। रिज़्क़ की जो है ना कदर करें। जब आप रिज़्क़ की कदर करते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाज़ते भी बहुत है और जितना आपका बजट है उस बजट के अंदर रहकर अपनी ग्रोसरी वगैरह को मैनेज करें और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको कितने लोगों के हालात से बेहतर रखा हुआ है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो यकीन करें कि अल्लाह आपको और नवाज़ता है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जितना आपको अल्लाह ने नवाज़ा है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, अपने मालिक का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो इस काबिल भी नहीं थे। कोशिश करें कि बच्चों को ना ग्रोसरी करने साथ ना लेके जाएँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर ग्रोसरी के दौरान ना फालतू चीज़ें वगैरह भी जो है ना वो ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर ज़िद लगा लेते हैं। उससे आपका मूड भी ऑफ हो जाता है और ग्रोसरी जो है ना आप सुकून के साथ कर भी नहीं सकते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना साथ ना लेकर जाएँ, बच्चों को घर ही पे छोड़ के जाएँ। ग्रोसरी करने जब भी जाएँ आप कोशिश करें कि खाली पेट ना जाएँ, कोई चीज़ खा पी के जाएँ, क्योंकि जब आपके अंदर एनर्जी होती है तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप सुकून के साथ ग्रोसरी भी कर लेते हैं और दूसरी चीज़ क्या, फालतू चीज़ें भी नहीं उठाते हैं। वरना आपको जब भूख लगी होती है तो आपका दिल करता है कि आप बहुत सारे स्नैक्स भी खरीद लें, कुछ रेडीमेड जो है ना आपको मिल रहा है तो आप वो भी खरीद के खा लें। तो इससे जो है ना आपका बजट मंथली जो है ना वो ख़राब होता है। तो इस वजह से जब भी ग्रोसरी करने जाएँ अपने पेट को फुल भर के जाएँ ताकि आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करे और आपको पता हो कि आपने मंथली जो बजट है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। अभी चूँकि ईद उल अज़हा आ रही थी तो मैंने सबसे पहले घर पे मौजूद ग्रोसरी का जायज़ा लिया कि मेरे पास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जब मैंने ग्रोसरी निकाली तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मौजूद थी। जैसे हलीम का डब्बा है, ये मेरे पास पहले से मौजूद पड़ा हुआ था और इसके बाद कुछ धनिया, कुछ मसाला जात वगैरह थे, कुछ स्नैक्स वगैरह जिसमें बच्चों के पापड़ वगैरह, जेली और इस तरह की चीज़ें जो थी वो मेरे पास पहले से मौजूद थी। जब भी ग्रोसरी करने जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास पहले से जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो कौन-कौन से हैं। अगर आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो उसका अल्टरनेट जो चीज़ें हैं आप वो भी खरीद सकते हैं। इस तरीके से भी आप मंथली ग्रोसरी में काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। मैं जब ग्रोसरी करने गई तो सबसे पहले मैंने घर पे मौजूद चीज़ों का जायज़ा लिया कि मेरे पास क्या चीज़ें पड़ी हुई थी और जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने इनको निकाला और इनकी क्वांटिटी देखी कि मुझे जो है ये नेक्स्ट मंथ तक काफ़ी रहेंगी। तो मुझे लगा कि जनाब मेरी ये जो है ना काफ़ी टाइम तक चल जाएंगी, यानी अगले महीने में मुझे कोई इन चीज़ों की कम से कम कमी महसूस नहीं होगी। तो फिर मैंने इनको जो है ना ड्रॉ वगैरह में रखा हुआ था, इनको निकाल कर सेट किया और फिर जो है ना मैं सुकून से जो है ना फिर शाम के टाइम पर चली गई थी ग्रोसरी करने के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग का फिर व्लॉग है, जब मैं ग्रोसरी लेकर आई तो मैंने जो है ना उसको रख दिया और मैंने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कल के दिन
लेकिन जो है ना इंशाल्लाह मैं ग्रोसरी को जो है ना सुकून से संभालूंगी और कुछ सफाई वगैरह भी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले अंजिश के लिए नाश्ता बनाया, उसको नाश्ता दिया। उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई अपने किचन के अंदर और फिर मैंने सोचा कि जो जितनी कैबिनेट्स है, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड जो है ना वो स्पेस है। असल में जब आप जो है ना वो रेंटल हाउस में होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई तब्दीली वगैरह भी नहीं करा सकते हैं, जिस भी तरह के जो है ना वो होते हैं उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पे मेरे पास कोई बहुत अच्छी कैबिनेट्स नहीं है, लेकिन ये है कि चने जो मेरी ज़रूरत जो है ना जिसके अंदर पूरी हो जाए बस उसी किस्म की है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना जुगाड़ वगैरह भी लगा कर ना अपनी ज़रूरत को पूरा किया हुआ है। किस तरीके से, पहले तो मैंने अच्छे तरीके से अपनी जो कैबिनेट्स हैं ना इनको साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद ये मंथ में ना मैं एक ही दफ़ा करती हूँ। उसके बाद ये कीड़े मार जो आपका पाउडर होता है या कोई स्प्रे वगैरह आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास शुक्र अल्लाह का कि किचन में कोई कॉकरोच नहीं है, कोई छिपकली नहीं है, इवन कोई स्पाइडर वगैरह भी नहीं है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैंने एक दफ़ा फिर भी जो है ना कीड़े चूँकि अब गर्मियाँ है ना चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो मैंने कभी एक दफ़ा जो है ना पाउडर वगैरह डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ना हमेशा इसके नीचे कोई अखबार इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होता है ना वो लगा देती हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर ये है कि आप साथ साथ जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा दिया। उसके बाद फिर ये मेरे पास एक टोकरा, मेरे पास ये पुराना टोकरा था, यानी बर्तनों का ऐसा था कि जिसको मैं रिटायर कर चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि इसको ना आप जो है ना अपनी स्पेस जो है ना उसके सेवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने बर्तनों जब अपने देखे तो ये मेरे बर्तन बहुत पसे पड़े थे दूसरी बारी में, दूसरी कैबिनेट में। तो मैंने कहा भाई इसको निकाल लेती हूँ और ये जो बड़ी वाली कैबिनेट है ना इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और सौदे जो है अपनी मंथली ग्रोसरी है उसको दूसरी वाली जो है ना कैबिनेट में कर देती हूँ। तो ये वाली मेरी थोड़ी सी बड़ी थी और इसमें जो है ना मेरे पास ये स्पेस सेवर का एक आइडिया भी आ गया। तो मैंने कहा चलें भाई इसको पहले जो है ना अपने बर्तन वगैरह जो है ना मैं सारे यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। और जो टोकरा है ये मैंने एक किस्म का रिटायर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल बहुत धड़म से नीचे गिर गया था मेरा। तो मैंने फिर मोबाइल को जो है ना वो स्टैंड पे खड़ा किया और फिर से जो है ना अपनी ग्रोसरी ने अपनी जो बर्तन वगैरह उनको सेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना ही पड़ता है जहाँ पे आपके जो है ना कुछ जो है ना अच्छे बर्तन आ जाएँ। और यहाँ पे मैं फिर एक टब में मैंने जो है ना कुछ सर्फ़ वगैरह डाल दिया, और ये भी मेरे पास ना सर्फ़ जो है बॉक्स में ख़त्म ही हो गया था। तो मैंने कहा चलें इसके अंदर इससे पहले कि मैं नया सर्फ़ का पैकेट डालूँ, जो पहले वाला है ना उसको मिक्स कर लेती हूँ पानी के अंदर। मिक्स करके अच्छे से मैंने डाल दिया, और जो मैं मंथली ग्रोसरी लेकर आई थी ना उसको मैं एयर टाइट कंटेनर्स में डालकर जो है ना मैं रख दूँगी। और ये एयर टाइट कंटेनर्स जो है ना मेरे पास ये ग्लास में है, और स्पेशल लेकर जो है ना वो नहीं रखे हुए हैं अपनी ग्रोसरी के लिए, कुछ लिए भी और कुछ नहीं भी लिए। मेरे पास इस तरह के ग्लास के ना काफ़ी सारे जार्स हैं, या जिनको बोल रहे हैं मतलब ये ना कुछ जो है वो ऑलिव्स के हैं और कुछ जो हैं जैम्स के हैं और इस तरह के ना। तो मैं अपनी ग्रोसरी के लिए ना ये ग्रोसरी जो भी मैंने पलटनी होती है तो मैं इन्हीं के अंदर डाल देती हूँ। तो मुझे जो है ना ये अच्छे भी लगते हैं, एक तो ग्लास के हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और इसको जो है ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलें भाई इसको ग्रोसरी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक टब में पानी ले लिया, और इस तरह से ना काम ज़रा जल्दी हो जाता है, वक्त की बचत भी हो जाती है और काम भी आपका जल्दी हो जाता है, आप थकते भी नहीं हैं। तो मैंने उसके अंदर जल्दी से जो है ना वो डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। और फिर मेरे पास जो ये छोटी वाली कैबिनेट थी, मेरे पास ये थोड़ी सी स्पेस है, बस मैंने इसी के अंदर जो है ना अपने बर्तन भी एडजस्ट करने होते हैं, और इसी के अंदर अपने जो मंथली ग्रोसरी होती है उसको भी एडजस्ट करनी होती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इस तरीके से ना जल्दी से सफाई वगैरह कर ली है, कपड़े की मदद से गीले कपड़े से साफ़ कर लिए। उसके बाद इसी तरीके से पाउडर वगैरह नीचे डाल करना मैंने कीड़े मार, तो मैंने उसके ऊपर जो है ना ये इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था ये रख दिया। अब इसके लिए ना यहाँ पे मेरे पास चूँकि यहाँ पे भी स्पेस कम थी, तो ये मेरे पास ना एक जुगाड़ समझ लें कि एक छोटा सा ये टेबल है, ये जो है ना मुझे नहीं पता है कि इसको राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस भी मकसद के लिए करते हैं। बहरहाल ये मेरे पास था, तो मैंने कहा चलें उसके ऊपर जो है ना कुछ अपने मंथली जो ग्रोसरी आइटम्स हैं ना उनको एडजस्ट कर दूँगी। तो बहरहाल फिर मैं आ गई थी वापस अपने जो है ना वो ग्रोसरी वगैरह निकालने के लिए, जो भी मैं ग्रोसरी वगैरह करके लाई हूँ। मैंने कहा चलें भाई उसको निकालते हैं और साथ साथ जो है ना उसको सेट करते हैं। तो स्पेस जो है ना मेरे पास चूँकि बहुत कम है, यानी ऊपर की जो कैबिनेट्स है किचन के अंदर वो नहीं बनी हुई है, सिर्फ नीचे की कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर मैंने अपने बर्तन वगैरह भी एडजस्ट किए हुए हैं, और साथ ही जो है ना मैं अपनी मंथली जो ग्रोसरी लेकर आती हूँ मैं वो भी उसी के अंदर रखती हूँ। और इसी वजह से जो है ना मुझे थोड़ी सी तंगी इस वजह से होती है, क्योंकि जो है ना मुझे बर्तनों का और घरदारी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, घर की चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं जो है ना इसी वजह से ज़्यादा कुछ लेकर किचन में रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो बस मेरे पास जो बर्तन मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं या जिनसे मेरा गुजारा चल जाता है, बस उन्हीं को मैंने जो है ना इन कैबिनेट्स के अंदर जो है ना वो एडजस्ट किया हुआ है। और बाकी जो भी मेरे डिनर सेट्स वगैरह हैं वो तो आपको पता है कि मैंने अपनी जो है वो दूसरी जो बर्तनों वाली बारी होती है उसके अंदर एडजस्ट किए हुए सारे बर्तन। अच्छा, एक समझदार औरत जो होती है ना उसी के बस में होता है कि उसने अपने किचन को किस तरह से लिमिटेड जो एक स्पेस है उसके अंदर मैनेज करना है, और अपनी ग्रोसरी को किस तरह से एक जो है ना वो लिमिटेड बजट के अंदर जो है मैनेज करना है। रेंटल हाउस है तो मुझे यहाँ पे जो है ना अपने हिसाब से मतलब लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है ना वो ग्रोसरी एडजस्ट करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखें जब ये छोटी छोटी अगर कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी हो ना, तो आप उन चीज़ों पे अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें जिनसे आपको अल्लाह ने नवाजा हुआ है।
तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने अच्छा साथी दिया है, मतलब बाकी मामला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छे दिए हुए हैं। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी एडजस्टमेंट करूँ, और मुझे इस चीज़ की जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुद जो है ना वो खुशियाँ तलाश करनी पड़ती हैं। टेंशनों को जो है ना थोड़े टाइम के लिए बाय बाय कहना पड़ता है, ताकि जो है ना आप सुकून की एक जो लाइफ़ है ना वो स्पेंड कर सकें। जब हम लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं ना, तो यकीन करें कि अल्लाह उन नेमतों में इजाफ़ा करते हैं। और जब हम लोग उसकी नाशुक्री करते हैं ना, तो जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई होती हैं ना, वो भी हमसे छीन लेते हैं। तो हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस भी हाल में उसने आपको रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे लोगों के हालात से बेहतर हैं। अगर आप देखें गज़ा के लोगों पे, तो वहाँ पे कितने जुल्म सितम हो रहे हैं, खाने को उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे उनके सामने आँखों के सामने जो है ना वो शहीद हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग देखते हैं ना, तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने जिस हाल में हमें रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना अपनी ग्रोसरी, और ये ग्लास जार जो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे पास हैं, और ये ना हाफ़ केजी के जार हैं। और मैं जो भी ग्रोसरी में मंथली जो है ना वो लेके आती हूँ दालें, उनकी क्वांटिटी भी हाफ़ केजी ही होती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। एक दफ़ा मैंने धोया, और गीले जार में कभी भी अपनी जो है ना दालें वगैरह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ना इसमें फंगस वगैरह लग जाती है या फिर ख़राब भी हो जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अच्छा, इस दफ़ा मैं ना देसी लेकर आई थी दाल, ये जो मसर साबत होती है, ये इतनी कुछ टेस्टी बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे आपको जो है ना नॉर्मली जो शॉप्स वगैरह होती हैं उस पे देसी दाल नहीं मिलती है। तो ये मुझे मंडी से मिल गई थी, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी इसको देख के। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो मैंने इसको ना इस तरह से ग्लास जार में डाल दिया, और ये मेरे पास कोई 3-4 ग्लास जार हैं, और सभी हाफ़ केजी वाले हैं ना। तो मैं जितनी भी दालें वगैरह लेकर आती हूँ, इन्हीं हाफ़ केजी वाले जार्स हैं ना, इनके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, दालें जो है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक माह जो है ना वो लेकर आ गई हूँ चने की दाल, माश की दाल और मूँग की दाल, तो कोशिश करती हूँ नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मसर ले आती हूँ या फिर लोबिया ले आती हूँ। यानी दालें जो है ना मैं चेंज करती रहती हूँ, और फिर मेरी हर मंथ में ना कोई दाल जो है ना वो बाकी रह भी जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना अपनी माश की दाल जो है वो डाल रही थी हाफ़ केजी की, चूँकि ये क्वांटिटी है तो हाफ़ केजी वाली ये जा रहे हैं। और ये देखने में भी मतलब आपको ट्रांसपेरेंट है, तो नज़र भी आ जाती है, तो मुझे ये देखने में भी अच्छी लगती है। तो बहरहाल अभी इसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, फिर किसी दिन जो है ना मैं इनको भी रिमूव कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे ये जार जो है चूँकि पसंद है, तो मैं जो है ना अपनी दालें वगैरह इसी के अंदर डाल लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इस दफ़ा जो दाल लेकर आई हूँ उसमें मूंग है और माश की दाल है, और साथ ही साथ जो है ना मेरे पास मसर की दाल है, क्योंकि मेरे पास दूसरी मसर पड़ी हुई थी, तो मैंने इस वजह से वो नहीं ली है। तो बहरहाल इसको जो है ना पलट लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना मेरी जो चने की दाल थी ना, ये मैंने शामी कबाब में ज़्यादा यूज़ कर ली थी, तो इस वजह से मैं इस दफ़ा भी जो है ना ले आई हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना मैंने अपने ड्रॉ वगैरह में भी एडजस्ट की हुई हैं। 3 ड्रॉज़ हैं और 2-3 कैबिनेट्स हैं, जिसके अंदर जो है ना मैंने अपने जितना भी सामान वगैरह एडजस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा चकना बेलना वगैरह है, कुछ एक्स्ट्रा स्पून्स वगैरह हमारे होते हैं, कुछ बड़े चम्मच वगैरह होते हैं, कुछ छोटी मोटी आइटम्स जो है ना वो जिसमें हमारे जो बर्तन धोने का साबन है या फिर कुछ टूथपेस्ट है, या इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं पूरे मंथ को यूज़ करने के लिए, तो फिर मैं उसके अंदर एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ना दालें वगैरह साथ साथ डाल रही हूँ, और साथ साथ आपसे अर्ज़ है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छे से आइडियाज़ और अच्छे से व्लॉग्स जनाब आपको देखने को मिलते रहें। और साथ मौजूद जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं नया व्लॉग अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक पहुँच जाए। तो बहरहाल जनाब, जब भी ग्रोसरी करने जाएँ ना, तो आप कोशिश करें कि जो है आप घर पे जितनी भी ग्रोसरी मौजूद है पहले उसको देख लें और उसी को पहले इस्तेमाल। अच्छा, ये बच्चों का टूथपेस्ट है, सेंसोडाइन के नाम से जो है ना ये बच्चों के टूथपेस्ट मिल जाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, यानी 3 साल के या 2.5 साल के जब बच्चे होते हैं, उनको ब्रश वगैरह ज़रूर करवाएं, और उन्हीं के टूथपेस्ट से करवाएं, क्योंकि बड़ों के टूथपेस्ट होते हैं उनमें केमिकल या जो भी उन्होंने डाले हुए होते हैं उस हिसाब से बड़ों के हिसाब से होते हैं, और ये बच्चों के लिए। तो मैं फातिमा के लिए टूथपेस्ट लेके आई थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ कि आप भी बच्चों के लिए इस तरह का टूथपेस्ट जो है ना वो ले सकते हैं, बच्चों की टीथ ब्रश के लिए। उसके बाद फिर मैंने चावलों वगैरह के लिए जो है ना, चावल मैं 2 किस्म के लेती हूँ। एक बॉयल करने के लिए जो मैं लेती हूँ ना, वो मैं थोड़े से हल्की क्वालिटी के लेती हूँ, और जो दूसरी बिरयानी वगैरह के लिए या पुलाव वगैरह के लिए लेती हूँ वो अच्छी क्वालिटी वाले लेती हूँ। तो इस वजह से जो है ना 2 किस्म के चावल होते हैं, तो मैं जो है ना वो अलग अलग से जो मेरे पास जो डब्बे होते हैं उनके अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से स्पेस जो है ना वो बना ली है। अब इसके नीचे भी कुछ जार्स वगैरह आ जाएंगे, और कुछ जो है ना ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से मेरी जो स्पेस है ना वो सेव हो जाएगी। बस इस तरीके से मैंने जो है ना दालें वगैरह जो है ना वो ऊपर रख दी हैं, और जो बड़े जो हैं मेरे पास ये डब्बे वगैरह ये सारे मैं नीचे की तरफ रख दूँगी। और इस तरीके से मैं एडजस्टमेंट मैंने किया ना कि मुझे जो है ना हर चीज़ जो है ना वो सामने ही नज़र है। मेरे पास जो है ना जब भी मुझे कुछ चीज़ निकालनी है हड़बड़ी में, मैं जो है ना वो मेस में एक जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, वो ना हो, और हर चीज़ जो है मेरे सामने। कुछ चने वगैरह और मसर दाल जो मेरे पास पहले से मौजूद थी, वो भी मैंने जो है ना वो रखी हुई थी, वो मैंने कहा चलिए उसको पीछे करके रख देती हूँ, और इस मंथ की जो दालें वगैरह हैं ना उनको सामने करके रख देती हूँ। और साथ में मैंने कुछ मैदा वगैरह जो है वो भी इसी तरीके के डब्बों में डाल दिया। चीनी जो मेरे पास पहले से बड़े डब्बे में मौजूद पड़ी हुई थी, उसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 केजी थी, तो मैंने कहा चलिए इसको भी छोटे डब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ। फिर वो जो बड़े वाला डब्बा मेरे पास आ गया, मैंने कहा चलिए उसमें कुछ और चीज़ आ जाएगी।
अच्छा, ये मैं जो मंथली ग्रोसरी में करती हूँ, ये हम लोग मैं अपनी फैमिली के हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी सी है, हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी ही होती हैं, तो इस हिसाब से मैंने जो ग्रोसरी की है ना, वो अपने बजट में रह के की है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप अपने बजट के अंदर रह के जो है ना अपनी फैमिली के हिसाब से ग्रोसरी कर सकते हैं। ये जो आइसक्रीम वगैरह आती है, इसके बॉक्सेस भी मैं सेव कर लेती हूँ, जो है ना ये काम आ जाते हैं। ये नहीं, जितने भी मेरे पास जार्स वगैरह अगर कोई आ जाते हैं ना किसी भी फार्म में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं को जो है ना घर में यूटिलाइज़ कर लूँ और उनको फेंकती नहीं हूँ ना, मुझे वो बाज़ार से लेने की जो है ना मुझे। अच्छा, वैसे आप ग्लास चार्ज वगैरह परचेज़ करना चाहें तो आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह से किसी चीज़ में जो है ना वो जैसे अब इसमें न्यूटेला वगैरह थी मैंने, या क्रीम चीज़ वगैरह का मेरे पास था, वो मैंने जो है ना वो वॉश करके रीयूज़ कर लिया। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। बाकी जो मेरे पास छोटे मोटे सौदे थे जिनमें शक्कर, गुड़ और इस तरह की चीज़ें थी, वो मेरे पास पहले से मौजूद पड़ी हुई थी और इस मंथ में जो है ना वो मैं नहीं लेकर आई हूँ। और कस्टर्ड वगैरह, चूँकि भाई बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद का सामान ना आए, मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहरहाल जो है ना कस्टर्ड वगैरह भी मैं ले आई थी इस दफ़ा। और यहाँ पे मेरी जो जितनी भी कैबिनेट के अंदर जो सौदा सर्फ वगैरह था, वो मैंने इस तरीके से सेट कर लिया। तो बस अब मुझे हर चीज़ नज़र आ रही है, कोई भी ऐसी नहीं है जो मुझे नज़र ना आ रही हो। और मुझे जो है ना, क्योंकि मैं खुद ही अपने किचन को जो है ना वो अरेंज करती हूँ, खुद ही मैनेज करती हूँ, खुद ही चलाती हूँ, तो मुझे पता होता है कि फ़लाँ चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद ड्रॉ में मेरे पास जो बचे हुए सौदे वगैरह होते हैं, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ में करके रखे हुए हैं, ताकि अगर मुझे कोई खुली चीज़ चाहिए जो ऑलरेडी जो है वो खुली हो, मैं आराम से जो है ना इसके अंदर से निकाल लूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर कर दी हैं। तो बहरहाल ये भी इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जो है ना अपना ये आलू प्याज का जो टोकरा होता है जिसमें हम लोगों ने आलू प्याज वगैरह रखे होते हैं, इसको भी जल्दी से धो लिया और धूप पे रख लिया थोड़ी देर, कि ये भी ना अच्छे देखे, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो उसके हिसाब से जो है ना सफाई तो करनी ही है जनाब। आलू प्याज जो है ना मैंने सोचा था कि इस दफ़ा थोड़े से ज़्यादा ले आऊँगी, सब्ज़ी वगैरह थोड़ी ज़्यादा ले आएंगे, ईद के दिन भी गुजर जाएंगे। और आजकल जो है ना सब्ज़ी है भी सस्ती, गर्मियाँ भी है, रोज़ रोज़ बाज़ारों का रुख भी नहीं करना होता है, तो कोशिश करें कि जो भी सब्ज़ी वगैरह मंगाएं उसको सेव कर लें, ताकि आपको जो है ना घर वालों को बार बार तकलीफ़ ना देनी पड़े कि आज जो है ना फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है और आज जो है वो फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसके अंदर अखबार बिछा लिया था, और यहाँ पे अखबार बिछाने के बाद मैंने इस तरीके से ऊपर जब प्याज डालना है, तो यकीन करें कि इस तरह से ना मतलब गंद बनने से, जो मैस बनने से बच जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह सारे जो है ना अरेंज करके रखती हैं, कुछ बास्केट्स वगैरह थी, कुछ देचकियाँ वगैरह थी। अच्छा, ये अभी आधा सामान है, मैंने काफ़ी सारा जहेज़ का सामान अभी लगाया भी नहीं है, इसी वजह से कि मेरे पास स्पेस कम है। अच्छा, चिकन जो होता है ना उसके भी जब भी मैं लेके आती हूँ ना, तो इस तरह के पोर्शन कर लेती हूँ, और जो बोनलेस मीट है वो मैं अलग से निकलवा लेती हूँ, तो उसकी मैंने कोई भी रेसिपीज़ बनानी होती है ना, तो मैं आराम से बना लेती हूँ। तो बस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।